मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का मौजू एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। तुम में से हरगिज़ कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। एक और हदीस मुबारक के अंदर रसूलुल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। और फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वो है जिसकी ज़ुबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस दुनिया के अंदर रहने के लिए हमें एक दूसरे के साथ सलामती के साथ रहना है। वो इसीलिए कि अगर मैं और आप एक दूसरे के साथ सलामती के साथ नहीं रहेंगे तो हम कभी भी इस दुनिया के अंदर वो मकसद हासिल नहीं कर सकते जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको तख्लीक किया है। रसूलुल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी अगर आप देखें तो आप अलैहि सलातो वस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर यही सबक दिया है कि एक दूसरे के साथ सलामती के साथ रहो। और रसूलुल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम ने ये भी फरमाया, उफ़शुस्सलाम बैनकुम, कि सलाम को, सलामती को अपने दरमियान में फैला दो एक दूसरे को। यहाँ तक कि फरमाया, जब तुम एक दूसरे से के साथ मुलाकात करो, जब एक दूसरे से मिलो तो उस वक्त एक दूसरे के साथ सलाम करो। ये सलामती के साथ रहना सिर्फ़ मुसलमानों के साथ ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के साथ है। चाहे उनका अकीदा कुछ भी हो, लेकिन मुसलमानों के साथ रहते हुए और दूसरे लोगों के साथ रहते हुए मुझे और आपको सलामती इख्तियार करनी है। रसूलुल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम किस तरह से सलामती के साथ रहते थे। एक दफ़ा रसूलुल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है अपने सहाबा के साथ। आप अलैहि सलातो वस्सलाम ने देखा कि एक यहूदी का जनाजा जा रहा है। आप अलैहि सलातो वस्सलाम खड़े हो गए। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, ये तो यहूदी इंसान का है। आप अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया, क्या वो इंसान नहीं? मैं तो उसकी इंसानियत के लिए खड़ा हुआ हूँ। मगर अफसोस, अगर आज मैं और आप देखें, इस वक्त हमारे यहाँ से सलामती ख़त्म होती जा रही है। कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो किसी इदारे का मुदीर हो या वर्कर हो, जिस तरह से भी हो, कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं और आप जब बाहर निकलते हैं तो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं कि लोग एक दूसरे को सलामती नहीं बल्कि हर शख्स एक दूसरे को काटने पर लगा हुआ है। इस वक्त में जब वबा फैली हुई है, कोरोना वायरस ने पूरी इंसानियत को अपने लपेट में ले रखा है, मगर आज भी कुछ लोग इस सलामती के दामन को छोड़कर नफ्सा नफसी के आलम में आ चुके हैं। उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ अजीज़ है, अपना मतलब अजीज़ है। जब इंसान के सामने इंसान का सिर्फ़ और सिर्फ अपना मतम नज़र होता है, अपना मतम नज़र होता है या अपना मतलब होता है, उस वक्त इंसान के सामने से तमाम सलामती की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसी चीज़ का दर्स आजकल आप देखें, जामियातुल अज़हर के शेख डॉक्टर अहमद मोहम्मद अहमद अत-तय्यब शेखुल अज़हर साहब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर यही पैगाम लेकर हर किसी के पास जा रहे हैं और इसी झंडे को बुलंद कर रहे हैं कि लोगों, आओ इंसानियत के नीचे आ जाओ, इंसानियत के झंडे के नीचे आ जाओ ताकि तुम सलामती के साथ रह सको। इस वक्त में ये जो वायरस आया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं, किसी एक दीन के लिए नहीं, बल्कि ये मुझे और आपको ये दर्स देने के लिए आया है। इस चीज़ पर है कि इसमें पूरी बशरियत आ गई है। आज कोरोना वायरस और इंसानियत का मुकाबला है। देखना ये है कि इंसानियत जीतती है या कोरोना वायरस जीतता है। इस वक्त में लोग अपनी अफरा तफरी के अंदर ना लगें, बल्कि एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
वो अपने साथ रहें और एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के साथ सलामती के साथ रहें। याद रखें, सलामती उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक लोग अल्लाह की शरीयत पर अमल ना करें। शरीयत पर अमल तब होगा जब रसूलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम की ज़ात मुबारका आपकी ख़त्म नबूवत पर जब पहरा दिया जाएगा। जब पहरा नहीं दिया जाएगा, जब लोग ख़त्म नबूवत को छेड़ते रहेंगे, इस मसले को छेड़ते रहेंगे, तब तक कभी भी सलामती पैदा नहीं हो सकती। वो इसीलिए कि इस मसले को छेड़ना ऐसा है कि मुसलमानों के जज्बात से, मुसलमानों के ईमान से खेलना है। जब मुसलमान दूसरे के साथ सलामती के साथ रहने के लिए तैयार हैं तो दूसरों को भी चाहिए कि वो मुसलमानों के अकायद का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। अगर इस चीज़ का ख्याल ना रखा गया तो पूरी दुनिया एक ऐसी लपेट में आ जाएगी कि दुनिया फिर कोरोना वायरस को भूल जाएगी। ऐसा फितना खड़ा हो जाएगा जो दुनिया में लोगों को जीने नहीं देगा। ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको, तमाम इंसानियत को सलामती नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।